राहुल के पिता ने 5 दिन पहले ही उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा कराए थे। जब फोन की जांच की गई तो पता चला कि बैंक के थ्रू जो SMS आया था उसमें बैलेंस था 0 और ये सारा पैसा जो है वो राहुल स्टॉक मार्केट के ऑप्शंस ट्रेडिंग में हार जाता है। और वो सिर्फ ये पैसा ही नहीं हारता है, इसके साथ वो अपनी जिंदगी की जंग भी हार जाता है। वो हमारे युवा आज के जिसे हम जेन जी बोलते हैं, वो इस ऑप्शन ट्रेडिंग की एडिक्शंस में फंसे हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी चीज की कि कैसे हमारा जनरेशन जो है वो इस ऑप्शन ट्रेडिंग के जाल में फंसा हुआ है, इसके फंसने की क्या कारण है, क्या क्या स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट्स ने रिसेंटली लिए हैं, और साथ ही मैं आपको अब इस वीडियो में अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्क्लोज करने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि मैंने अपने लाइफ में ऑप्शन ट्रेडिंग से क्या एनालाइज करके देखा। ये पूरा वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिए। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे हम सेबी बोलते हैं, ये पूरी फाइनेंशियल मार्केट जो हमारी स्टॉक मार्केट इसको कंट्रोल करती है एंड रेगुलेट करती है। उसकी अपनी रिपोर्ट्स जो है आप देखेंगे, इनके कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स को अगर हम एनालाइज करते हैं जो 2022 से 25 के बीच में है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं दे हैव लिटरली लॉस्ट द 2.86 लाख करोड़ रुपीस ओवर 4 इयर्स। यहाँ तक कि द फाइनेंशियल ईयर 2025 में ही केवल 1 लाख करोड़ जो है ऑलरेडी जो है लॉसेस इनकी बुक्ड हो चुकी है, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर से 41% इंक्रीज है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड शॉकिंग थिंग इज दैट ऑप्शंस ट्रेडर हैं, अमॉन्ग द 40% ऑप्शन ट्रेडर्स आर अंडर द एज ऑफ 30 इयर्स ओनली। 75% जो अर्नर्स हैं उनकी एनुअल इनकम 5 लाख से भी कम है। कोई भी ऐप उठा के देख लीजिए, जैसे ही आप खोलेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस टैब, यहाँ पर कि आउट ऑफ 10 9 रिटेलर्स आर मेकिंग लॉसेस, ऑन एन एवरेज 50,000 का जो है और लॉस कर रहे हैं। और जो आप जब इस चार्ट को देखेंगे, इंडियन डेरिवेटिव्स बूम रिटेल एक्सप्लोजन को आप देखिए, 2018 रिटेल इन्वेस्टर का जो ट्रेडिंग अकाउंट्स था वो 36 मिलियन से बढ़ के 154 मिलियन के पास चला जाता है। और ये जो है ये एक सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ मनी है फ्रॉम द रिटेलर्स टू द सोफिस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास, जिनके पास एक ओवरवेलमिंग टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशनल एडवांटेज होती है। इन बड़े इंस्टीट्यूशनल में जो कि मार्केट मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व थे, इनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट नेम जो है एमर्ज होता है 2025 में है जेन स्ट्रीट्स। अब फाइंड करते हैं रीजंस, व्हाट आर द रीजंस कि ये जो है रिटेलर जो है इस चीज में फंस रहे हैं। तो रिसर्च बताती है कि जो अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गए, यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर्स, इन सब पे जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको एक टिप्स देते हैं, आप कॉल खरीद लीजिए, ये पुट खरीद लीजिए, ऐसे ऐसे लाइफ स्टाइल्स और ऐसे लग्जरीज चीज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, अपनी जो है प्रॉफिट्स को आपके सामने सॉल्व करते हैं, जबकि अपने इनके पीछे की जो लॉसेस होती है पूरी तरह से हाइड कर देते हैं, इनको बताते नहीं है। दूसरा सबसे मेजर कारण है इस ऑप्शन ट्रेडिंग में आने की करते हैं कि दे विल मेक क्विक प्रॉफिट, उन्हें जल्दी प्रॉफिट चाहिए, दे विल गेट रिच ओवरनाइट, इस तरह के थॉट लेकर अभी मार्केट में घुसते हैं। इसके पीछे एक तीसरा जो है साइंटिफिक रीजंस ये है कि आप एक छोटा विन करते हैं, आपके जो माइंड, आपके जो ब्रेन है उसमें एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, डोपामाइन बोलते हैं, जो आपको एक तरह का जो है एक्साइटमेंट और एक तरह की जो है खुशी देता है। और ये खुशी जो आपको मिलती है, इसे लेने के लिए लोग जो है बार इस करना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं, और इसलिए जो है इसमें बार बार लगाते हैं, शिकार होते हैं, जो है बार बार ट्रेड लेते हैं। इवन की लॉस होने के बाद भी जो है एक बार सुबह में लॉस हो जाता है, उसको रिकवर करने के लिए दे आर डूइंग मोर ट्रेड्स, दे आर टेकिंग 1 by 1 मल्टीपल ट्रेड। और इस तरह से जब ट्रेड लेते हैं का जो लॉस सुबह में अगर 1000 रुपीज का होता है, 10 से बढ़ता चला जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट जो लॉस होने का कारण होता है वो ये होता है कि अभी जो है इतना इजी एक्सेस है, मोबाइल में ही लोग जो है अपना ऑप्शंस का चार्ट वगैरह खोल के बैठ जाते हैं, उनको अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। इन चीजों को बिना एजुकेशन लिए हुए, अच्छे से बिना रिसर्च किए हुए, बिना बैक टेस्टिंग किए हुए, बिना पेपर ट्रेडिंग किए हुए दे जस्ट जंप इनटू द मार्केट और जो चाहते हैं प्रॉफिट बनाना। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स हैं उन्होंने इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज किया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एडिक्शंस का एक सीरियस बिहेवियर डिसऑर्डर जो है आप में एक
बिल्ड करता है और आपको जो है गेमलिंग की जैसी जो है एडिक्शंस आपको लगती है। इस ऑप्शन ट्रेडिंग के एडिक्शंस के लिए मेन फैक्टर कंसीडर किया जाता है कोविड-19 का पेंडेमिक। Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. Detected. कोविड-19 के पेंडेमिक्स में जो मिलियंस ऑफ यंग पीपल्स थे जो कि घर से काम कर रहे थे, उनके पास उनका जो टाइम था स्क्रीन के ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है और सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है। इस तरह जो है ट्रेडिंग के लिए एंटरटेनमेंट और पोटेंशियल इनकम के चक्कर में जो है घुसते हैं और फिर इसके शिकार होते हैं। और फिर आप कहेंगे कि इतने सारे चीज होने के बाद जो है क्या गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स नहीं लिए? ऐसा नहीं है। चैट के टाइमलाइंस में देख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने रिसेंटली जो है अक्टूबर 2024 से लेके अब सितंबर 2025 में ही जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज थी जो 5 से 10 लाख का, उसको 15 से 20 लाख कर दिया है। यहाँ तक कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो लॉट की साइज थी उस देखते हुए उसकी साइज को भी इंक्रीज किया गया है, लॉट नंबर ऑफ लॉट्स के साइज को भी इंक्रीज किया गया है। इसके बाद जो है वीकली एक्सपायरीज थी उसको इन्होंने ड्रॉप आउट किया है, वीकली एक्सपायरीज को एलिमिनेट कर दिया है और सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी को इन्होंने अभी तक रखा है। बाकी बहुत सारे वीकली एक्सपायरीज थी उनको इन्होंने एलिमिनेट किया है। क्या इसकी क्या सॉल्यूशन? चलिए कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्यूशंस की। तो इस सॉल्यूशन पे बढ़ने से पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस और खुद की जो है वो मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ये आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 लाख से ज्यादा की जो है ऑप्शंस रोज आपके सामने दिख रहा है और ये मैंने लास्ट 2.5 से 3 साल में ऑप्शंस में लॉसेस की कर रखा है। इवन कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हैविंग ए गुड नॉलेज इन फाइनेंस सेक्टर, डिस्पाइट कि मैं इस फील्ड में जो हूँ नहीं कर पाया, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं हर चीज जो हर इंसान नहीं कर सकता है और मुझे और यहाँ पर लर्निंग और सीखने की जरूरत है। वो ये ऑप्शन ट्रेडिंग की एडिक्शन है, इसके लिए सबसे पहला आपको करना है आपके जितने भी जो मनी की जो कंट्रोल्स है, जहां पर आपको पैसा जो जैसे कि आपके यूपीआई बैंक अकाउंट्स वगैरह की एक्सेस है, उन सबको सबसे पहले आपको अपने पास से अलग करके आपको किसी एक फैमिली मेंबर जो आपके सबसे क्लोज है आप उनको दे दीजिए। अपने पास से ये सारी चीजें हटा देंगे, ना ही आपके पास पैसे रहेंगे कि आप उसे ऐड बैक करें अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट्स में ऐड करें और फिर आप उसमें ट्रेडिंग करें, आप कर ही नहीं पाएंगे। मैक्सिमम चीजें करिए कि सबसे पहले अपना जो फंड है उसको आप अपने पास से हटाइए। पहला स्टेप ये रहा। दूसरा स्टेप आपको करना है कि 2 से 3 महीने जो है आपको जो है स्टॉक मार्केट ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी भी तरह के किसी भी टॉपिक के बारे में कोई रिसर्च, कोई वीडियोस, कुछ भी चीज नहीं रखना। पूरा डिटैच हो जाइए इन सब चीजों से और जो है आप मेडिटेशन और जो योगा है उसको आप 15 से 20 मिनट हाफ एन आवर जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ये जो है लॉक पीरियड रखना चाहिए न्यू फ्यूचर है एंड ऑप्शन अकाउंट्स के लिए। जैसे आप कोई भी नया अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस के को एक्टिवेट करना चाहता है, उनके पास जो है कम से कम जो है इतना एक मिनिमम सर्टिफिकेशन और मिनिमम जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में वो उनके पास होना जरूरी है। उसके बाद ही उनका एक्टिवेशन होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए, खासकर रिटेल सेक्टर्स के लिए। दूसरा रिफॉर्म्स का जरूरत है, वो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स। आज हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी है बहुत वीक है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है इतनी मजबूत नहीं है। हमारे जो करिकुलम्स है और हमारे जो स्टडीज है वहां पर चाहे किसी भी सेक्टर्स में हो, किसी भी फील्ड्स में हो, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आनी चाहिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि हाउ यू विल डील विद योर मनी, आप अपने पैसे को कैसे यूज करते हैं। सबसे लास्ट है लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी फैमिली और सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। अपने फैमिली में बातचीत करनी पड़ेगी और उन्हें बताना पड़ेगा कि यस यू आर फेसिंग इश्यूज। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस यू आर एडिक्टेड टू दिस मार्केट। अगर प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउट फ्रॉम दिस। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यस प्रॉब्लम है, अगर जरूरत है आप हेल्थ डॉक्टर्स की मदद लीजिए, साइकियाट्रिस्ट की मदद लीजिए। बहुत ऐसे थेरेपीज हैं जिसमें आपको हेल्प मिलेंगी आपको इन सब चीजों में और आप जो है इस चीजों से रह पाएंगे। तभी होगा जब आप इन सब चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे अपने और अपने फैमिली और दोस्तों के बीच। हमारे लिए बनता जा रहा है और एक बहुत सीरियस इशू है, एक बर्निंग कंसर्न है, इस पर हमें फोकस करना चाहिए।